प्रस्ताव करता हूं कि जल संसाधन विभाग की मांग को 10 रुपये से घटाई जाए। महोदय, बिहार में और सुखाड़ दोनों हम लोगों ने हमेशा देखे हैं और इस अपने वक्तव्य मैं 2 लाइन भी बोलना चाहता हूं। हर साल बाढ़ का मंजर वही पुराना है, तटबंध टूटा, गांव टूट डूबा, दर्द सियाना है, खर्च हुआ करोड़ों, नतीजा कहां है, जनता पूछे यह बजट किस काम का बहाना है। महोदय, हम जानते हैं कि जल संसाधन विभाग एक सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं है, ये हम सबके बिहार की जीवन रेखा है, ये हम सबके नित्य। साथ ही अगर विकास की हम बात करते हैं तो विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके बिना विकास की कोई भी बात करना बेईमानी है। महोदय, जनता की अपेक्षा होती है कि उनके खेत में पानी पहुंचे, और वो जो पानी पहुंचे उनके खेत में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, सरकारी प्रावधानों के हिसाब से पहुंचे। लेकिन पानी महोदय पहुंच कहाँ रहा है? एक तरफ हमारा बिहार, उत्तर बिहार पानी से जल पलायन रहता है, तो दक्षिण बिहार सूखा में ग्रस्त रहता है। और इसमें अगर विभाग काम नहीं कर पा रही है, आज़ादी के 79-80 साल हो गए हैं, इस 79-80 साल में 1/3 समय आपने इस राज्य में 35 इस राज्य में आपकी सरकार रही है, तो आपको जवाब तो देना चाहिए कि भाई 1/3 हिस्से में आपकी सरकार रही, तो आपकी जवाबदेही कहाँ है? महोदय, के लिए तटबंध मजबूत चाहिए। आपके सारे तटबंध, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे दक्षिण बिहार के जमींदारी बांध के हों, उत्तर बिहार के तटबंध हो, सारे तटबंधों की स्थिति खराब रहती है। और नतीजा ये होता है कि जब पानी आता है तो पानी दोनों तरफ बहने लगता है, फसलों को नुकसान होता है। तो आपने जो उसके मेंटेनेंस में है, कितने खर्च किए हैं, कितने खर्चे का प्रावधान है, ये विस्तृत रूप से बिहार की जनता को आपको बताना चाहिए। महोदय, जमींदारी बांध की बात करते हैं तो विगत 10 वर्षों से प्रॉपर मेंटेनेंस काम नहीं हुआ है। जब जरूरत होता है 2-4 किलोमीटर में काम करके और खाना पूर्ति करके और काम बंद कर दिया जाता है। आपने इसका देखा होगा महोदय, पिछले वर्ष बाढ़ के समय पानी आई, गया में भी आई, जहानाबाद में भी आया, सकुराबाद हो, फल्गु का इलाका हो, सब जलमग्न हो गया, तटबंध टूट गए। लेकिन ये सब तटबंध सिर्फ इसलिए कि विगत 15 वर्षों से तटबंध पे कोई भी काम नहीं हुआ था। पहले से कोसी में भी तटबंध टूटा, तटबंध टूट के कोसी में तो हर साल 8 के बाद हम लोग देख रहे हैं, सरकार हर साल चुनाव में जाती है उसी तटबंध पर, उसी इस पे सरकार है। आप बार बार कहते हैं कि नेपाल के चलते आपके बिहार में 11 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने कौन से काम किए? राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर अब नेपाल में आप बात क्यों नहीं कर सकते कि आप जो भी व्यवस्था करनी हो वो आप क्यों नहीं करते? हमेशा क्या जो आपने सड़कें बनाई हैं, तो महोदय मैं गलत नहीं कहूँगा, अगर जो भी बिहार में सड़कें बनी हैं, जो उत्तर बिहार में जब बाढ़ आता है तो सब सिर्फ आश्रय स्थल में 3 महीने के लिए तब्दील हो जाती है। ये बात अगर सही है, गलत है, तो सरकार इस पर जवाब दे। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ नियंत्रण निस्सरण प्रमंडल भी बनाए हैं, काम उसमें सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। महोदय, मैं जिस जगह से आता हूँ, पिछले समय बाढ़ में पानी आया, इनका प्रमंडल, क्योंकि हमारे यहाँ माइनर इरिगेशन का भी काम होता है, जल संसाधन का भी काम होता है, पानी भर गया, वो एरिया माइनर इरिगेशन में था, आपका प्रमंडल काम करने से मना कर दिया। अब माइनर इरिगेशन के पास तो अलग से इसके प्रमंडल है नहीं, तो ये काम तो आपको करना चाहिए, इसीलिए तो आपने ड्रेनेज के लिए अलग से प्रमंडल बनाया। तो क्या माइनर इरिगेशन बिहार सरकार से अलग है? इस पर भी इनको ये करना चाहिए, नहीं तो इनको सुझाव लेना चाहिए कि नहीं, अगले बार से माइनर इरिगेशन से भी जो क्षेत्र सिंचित होते हैं वहाँ भी बाढ़ की समस्या होगी, तो जल संसाधन विभाग उसको देखेगा और करेगा। महोदय, हम लोग जानते हैं कि जहानाबाद हो, गया हो, मोरहर, बलदैया, फल्गु, दरधा, हर जगह पे बाढ़ आ रही है, और ये बाढ़ का एक मुख्य कारण है गाद की सफाई। महोदय, गाद जमा है, इधर के नदियों में भी गाद जमा है और उत्तर बिहार के भी नदियों में गाद जमा है। अब गाद की क्या समस्या है, ये मुख्यमंत्री इस पर हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। आज विगत 6 वर्षों से मोरहर नदी में, दरधा नदी में गाद के सफाई की योजना बनी हुई है, लेकिन काम नहीं हुआ, तो इनको बताना चाहिए। क्या दक्षिण बिहार में ये काम नहीं करना चाहते हैं? महोदय,
नहीं नहीं, आप नहीं कह सकते हैं, मंत्री बोलेंगे। मंत्री आपको नहीं बनाया गया है। आप बोलिए, इसके अलावा महोदय समय मिलेगा आप लोगों को भी। महोदय बैठ जाइए। की सफाई में महोदय कृपया बैठ बात जाएं। की सफाई में आप देखते हैं नॉन साइंटिफिक तरीके से ये लोग काम आपको करने समय की मिलेगा, चेष्टा बोलेंगे कर रहे हैं। जब भी गाद की सफाई हो तो साइंटिफिक तरीके से सफाई हो, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। आप अलग अलग कंपनियों को काम दे दे, इसमें बन रहा है पूरा का पूरा फल्गु का बालू उठा के वो लोग लेके चला गया। खनन विभाग को उसका लॉस हुआ, अनसाइंटिफिक तरीके से वो लेके चले गए, और उसका कारण हुआ कि जो तटबंध है भारथू के सामने, बाजितपुर के सामने, विभिन्न जगहों पे टूटे हैं तटबंध, अब भारी नुकसान हुआ, किसानों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला। यही स्थिति सकुराबाद में भी रही महोदय। तो ये इनकी दिक्कत हो रही है महोदय। मोरहर नदी में सम्मत बिगा बियर, चैनपुरा बियर, सेंधवा बियर, नुसरतपुर बियर, आगे जगह बियर बने हैं, बने हुए भी आज 15 साल हो गया, उनके बांध पर कोई काम नहीं किया गया। उससे निकलने वाली जो बितरनियां हैं, उन बितरनियों का स्थिति खराब हो गया है। पानी जितना जाना चाहिए वो पानी नहीं जा पा रहा है महोदय। तटबंध बनाने के नाम पे ये लोग जियो बैग का यूज करते हैं महोदय। जियो बैग के बारे में अब कोई भी सदस्य यहाँ बैठे होंगे, एक बार अगर उस पर जानवर चढ़ जाता है एक सीजन के बाद तो वो फट जाता है महोदय। वो सिर्फ खाओ पकाओ योजना बन के रह गया है। आप बोल्डर पिचिंग का काम कीजिए, अन्य चीजों के लिए आप यूज कर रहे हैं, किसानों के लिए आप बोल्डर पिचिंग नहीं करा सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पे, खास करके दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में बोल्डर पिचिंग का काम करना चाहिए। नदियां सूखी रहती हैं आधे समय में, काम विस्तृत रूप से हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है महोदय। अब हम माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, हम उनके साथ भी थे, हम आलोचना नहीं करते हैं महोदय। 2011 में नीतीश कुमार जी का सभा हुआ जहानाबाद के सिकरिया में। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि पंतित में बियर बनेगा। बियर बना भी, 1 इंच पानी अभी तक महोदय नहीं गया। 15 में बियर बन गया, 1 इंच पानी अभी तक पटवन उससे नहीं हुआ है। हम गए थे, हमने रिक्वेस्ट किया, माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया, पदाधिकारी भी गए थे वहां पे। खुद उन्होंने कहा कि नहीं, बराज बनना चाहिए। बराज बनने के बाद अरवल, जहानाबाद, पटना, हर जिलों में, 3 जिलों में काम हो सकता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य योजना इनकी नहीं बन पाई है महोदय। तो मैं चाहूंगा कि इस पर ये विस्तृत कार्य, कम से कम अपने मुख्यमंत्री की बात को तो रखे। 11 का घोषणा है, आज तक नहीं पहुंचा है। सिकरिया में मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? और ये विस्तृत रूप से, ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी खेतों तक पहुंचाने की योजना नहीं रहेगी। जिसमें ढारू नदी, मुरहर नदी, गंगहर नदी, दरधा नदी, अनेक नदियां जो हैं वो पुनर्जीवित भी हो सकती हैं। तो आप नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इस पे भी आपको विशेष बात बतानी चाहिए महोदय। हम जब भी बात कहते हैं पंतित, अब भाजपा के लोग यहाँ बैठे हैं, पंतित भगवान विष्णु का वो जगह है जहाँ पहली बार 52 अवतार ने राजा बलि पर अपना पैर रखा था, और वहीं पर मैं बियर बनाने की, बराज बनाने की बात कर रहा हूँ महोदय। अगर आपके अंदर कार्य करने की चेष्टा है तो कम से कम उसको पर्यटन के क्षेत्र रूप से में भी उसको विकसित किया जा सकता है। तो जब भी आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बनाए तो उसमें उस चीज को भी सम्मिलित करें कि भाई उससे पर्यटन का भी विकास होगा, तो इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाए महोदय। 7 निश्चय 3 पर ये पूरा बजट बना हुआ है। इनके 7 निश्चय 3 में 3-4 निश्चय जो हैं विस्तृत रूप से सिर्फ इस विभाग अगर ये काम कर ले तो किए जा सकते हैं। इस विभाग में वो क्षमता है कि पलायन भी रोक सकता है, रोजगार भी बढ़ा सकता है, और ये सब हमारे सबको सम्मान की जिंदगी, जो हमारे बिहारी मजदूर महाराष्ट्र में और जो अन्य राज्यों में पीटे जाते हैं उसकी भी संभावना कम होगी। और वो बिहार तिलैया ढाढर परियोजना करोड़ों पैसे बावजूद महोदय, मैं बस 1 मिनट महोदय, अब तिलैया ढाढर परियोजना आज तक लंबित है महोदय। इस पे तो इनका कोई ये आ नहीं रहा है। सिर्फ सरकार का हर खेत को पानी पहुंचाने का जो इनका ये है वो सिर्फ कागजों में रह जा रहा है महोदय। इनको अपने सारे जो मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है, इनको एक रिपोर्ट हर साल देनी चाहिए कि किस कैनाल में कितना पानी गया, कितना सिंचाई हुआ, कितने प्रतिशत सिंचाई हुई, ताकि इसमें ये लोग काम कर सकें महोदय। एक विशेष आग्रह भी है कि ये कम से कम एक अधिनियम लाकर सिंचाई प्रबंधन कृषकों की भागीदारी हेतु एक अधिनियम लाकर ये यहाँ पर ये करें, ताकि जो किसानों की समस्या है उसको वो खुद सुलझा सके महोदय।
अन्य भी इसमें आनी है, लेकिन एक विशेष रूप से महोदय एक जानकारी मैं सरकार को देना चाहूँगा। इन्हीं का एक जिलोटिन विभाग आज है, नगर विमानन विभाग का महोदय, VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5/6/25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? अब क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। महोदय एक सेकंड महोदय, एक सेकंड बस, अंतिम है महोदय, महोदय बीच में डिस्टर्ब भी किया था महोदय। सरकार की हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक जो सोन उच्च स्तरीय मुख्य नहर में से 268 में से सर महोदय फरीदपुर वितरणी एक निकलती है महोदय। आज आज़ादी के इतने साल बाद तक उस वितरणी में आज तक नीचे पानी नहीं आया। तो मैं आग्रह करूँ